बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक होटल में एक बाबा जी बर्तन मांजते थे। 70 साल की उम्र थी, बूढ़े आदमी थे। उनका एक बेटा था, एक बहू थी और एक पोता था। लेकिन वो बेचारा बेटा बीमार रहता था, वो खुद मजदूरी करते थे। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे, मैम साहिबा मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा, खैरियत है? कहने लगे, मैडम मेरा बेटा फौत हो गया है। कहती है, मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। कहती है, 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए। हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि क्या तज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं, उसकी तो कायनात उजड़ गई। जब हम गए तो वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा, बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही तो बेटा था, किस तरह हम आपको तसल्ली दें। तो कहते हैं, उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे, बीबी क्या तज़ियत की बात करती हो? मैंने कोई पैसे जमा करके बेटा लिया था क्या? खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फ़ैसले से बड़ा राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर। वो ख़तून कहती है कि मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर लो, तो कहने लगा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। कहती है, वो चंद दिन के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा, खैरियत? कहने लगा, वो मेरी बहू भी फौत हो गई हार्ट अटैक से। कहती है, अब मैं तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, घर का दरवाज़ा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। कहते हैं, हम फिर 2-3 दिन के बाद तज़ियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा ज़मीन पर कुछ बना रहा था। कहती है, मैं करीब गई, मैंने कहा, बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। उसने आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा, बेटी कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा बग़ैर शादी के भी तो फौत हो सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा, जैसा चाहा हुआ। मैं इंशाअल्लाह 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहाँ मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहाँ मैं रहता हूँ, ये भी वहाँ रहेगा। बाबा जी वापस आ गए। कभी कभी मैं छत पर खड़े होके देखती कि दादा घोड़ा बना हुआ है। वो सवेरे सवेरे उठता, उसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, बहुत प्यार करता था। तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहाँ दादा और पोता रहते थे। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल ज़मीन पर गिरा। मुझे खबर हुई तो मैंने दौड़ के एम्बुलेंस मंगवाई। खून से लुथड़े हुए उस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो इज़राइल पहले आ गए। उसने दादा की गोद में दम तोड़ दिया। फिर उसने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया और उसने अपने हाथों से कब्र खोदी। मट्टी डालते हुए कहने लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मट्टी डाल के जब वापस पलटा तो मैं उसे बाजू से पकड़कर उसे अपने मुंह के करीब लाई और मैंने उससे कहा कि बाबा जी, तू तो टूट गया है, तू बिखर गया है। तो यूँ उसने हाथ रखे और आंसू झटक दिए। कहने लगा, मैडम क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लावारिस हूँ या मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूँगा, मैं तो पका हुआ फल हूँ। थोड़े दिन गुजरेंगे, मैं भी कब्र में जाऊँगा और जब जन्नत में जाऊँगा तो अल्लाह ताला मेरे बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा। मैं अपने रब की रज़ा पर बड़ा राज़ी हूँ। वो ख़तून कहती है, मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा, बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून आपको कहाँ से मिलता है? कहने लगा, तुमने लेना है? मैंने कहा, हाँ। तो कहने लगा, तू भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुझे भी सुकून अता करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।